हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एस विशेष क्लासेस वेलकम है। दोस्तों हम बात करेंगे सीटेट के। अभी जो सीटेट का पेपर हुआ है उसके हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, इसमें आंसर की बात करेंगे। दोस्तों अगर आप एक एक लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को क्लियर ना दिख रहा होगा तो प्लीज़ अपनी जो है क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हमें पेपर ऐसा ही मिला था तो क्लियरिटी थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम हो, लेकिन उतना हमें आंसर हम बताएंगे यहाँ पे। आंसर डिस्कशन करेंगे, सिर्फ आंसर की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो अभी तक जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ज़रूर कि आप लोगों का कितने क्वेश्चन सही हो गए। डिस्कशन करने के बाद, देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी अपना आंसर मैच कर सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन था हमारा, गणित के शिक्षण अधिनियम अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो दोस्तों इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही था, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, दिया है रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन चौथा सही है। आप स्तर 1 पर विश्लेषण कर रहा है दोस्तों वो, क्योंकि वो यहाँ पे विश्लेषण एनालाइज कर रहा है, मतलब मतलब कैसे है, तो वहाँ पे विश्लेषण कर रहा है। तो यहाँ पे संभावना तो तीसरी और चौथे की है, लेकिन वह पहचान चुका, कोई आखिरत पहचान नहीं रहा, वो पहचान चुका, सब कुछ जानता वो, इसलिए वहाँ पे ये विश्लेषण कर रहा है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं दो पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग होता है। तो दोस्तों यह सहचर है, ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 34 वाला, गणित के शिक्षण अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें ये देखिए चौथा निगेटिव है, ये सत्य नहीं है, इसलिए ये सही है। दिया है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृत और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती। दोस्तों ये गलत है, भूमिका होती है। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दिया प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें हमारा दिया है, इसमें हमारा दोस्तों हो जाएगा जो है इसका ऑप्शन ये सही। देखिए दिया है 1 मिनट, हाँ, दिया है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना चाहिए। संख्याओं में अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों अगर इसमें हम देखें तो बी ऑप्शन इसमें सही है। अब देखिए बी ऑप्शन सही है, उसके बाद हमारा ये सी ऑप्शन सही है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बी और सी सही है, हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। 35 हो गया, 36 की बात करते हैं। ये हमारा है, निम्नलिखित प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें हमारा ये है, बच्चों को गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, ये हमारा सही है। तो चलते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है। यहाँ तक तो सही है। यहाँ कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ ये दिया कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है। कल्पना की आवश्यकता होती है, प्राथमिक स्तर पर कल्पनाओं में ले जाना पड़ता है, बच्चों को कल्पना करना पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थी में त्रिविमीय विवेचना दिग स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 2 होगा, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 39 की। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो दोस्तों हमें ये देखिए क्रिनियर छड़े जो है ये सही है। दोस्तों ये हमारी जो ऐसे बार की तरह होती हैं, ऐसे ही होती हैं हमारी,
ये हमारा ऑप्शन बी सही है इसका 39 का। तो बात करते हैं 40 की दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक के भाव में हुआ? दोस्तों देखिए, प्रत्येक समूह में तीन टीम सदस्य है, तो यहाँ पर कोई क्रम नहीं है, कोई भी हो सकता है। इस डिब्बे में 3 पेंसिल का एक समूह, कोई भी क्रम हो सकता है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल, देखिए यहाँ तीसरी मंजिल मतलब पहली दूसरी तीसरी, ये क्रम है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें हमारा शुद्ध कथन जो है, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, गलत है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप पर निर्भर करता है, सही हो सकता है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा, गलत है। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में निम्न में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें दिया है, समझ को बेहतर बनाने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, सही है, यही ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला हमारा 42 हो गया। 43 की बात करते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। दोस्तों इसमें है, बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज या अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए, ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ दिया है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? दोस्तों देखिए, शेषफल रिमाइंडर दिया है 5 है, और जब रिमाइंडर 5 है, ये कह रहा है भाजक जो है भागफल का 2 गुना है। भाजक है 10 हमारा है, रिमाइंडर का देखिए भाजक शेषफल का 2 गुना है, तो ये 10 है। भागफल दिया है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। अगर भाजक 10 है तो भागफल कितना आ जाएगा? भागफल हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, भागफल हमारा 2 आ जाएगा। देखिए 5 में 10 से जो है 5 में डिवाइड करके 2 आ जाएगा। तो पूछ रहा है संख्या क्या है? संख्या देखिए होता है भाजक गुणे भागफल। देखिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो शेष आएगा उसको। तो भाजक हमारा कितना है? 10 गुणा 2 हो जाएगा भागफल प्लस 5, तो हमारा आ जाएगा 25। मतलब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हमारा देखिए आ रहा है 25, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए दोस्तों 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, मतलब योग 20 है, कितनी संख्याओं का? 5 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए 4 आ गया हमारा, तो ये आ जाएगा 4 3 2, चूँकि 5 पूछा है तो 5 6। ये देखिए 4 हमारा मिडल नंबर है, ये है, ओ सॉरी 4 है, 4। देखिए 4 हमारा मिडल नंबर है। तो पूछ रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए इन तीनों को जोड़ दिए तो आ गया 4 3 7 7 2 9, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए ये ऑप्शन डी सही हो गया 45 का। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। 46 दिया गया है, एक वर्ग के, दोस्तों ऐसा लग रहा है हमें टाइम ज़्यादा है तो हम सिर्फ अभी आंसर की बात करते हैं। एक वर्ग के रूप में एक तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसी तार को
एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है आएगा क्षेत्रफल। पूछ रहा है कि कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा 128 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 47। दोस्तों अभी हम, अगर आप लोगों को डिस्कशन की ज़रूरत होगी तो बताइएगा, हम अगले वीडियो और क्रिएट कर देंगे इसके लिए, क्योंकि अभी आंसर की हम दे रहे हैं तो इसके ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो टाइम को हम थोड़ा बचाते हैं। निम्नलिखित में भिन्न में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हर जो है, देखिए हर और अंश के बीच 1 का अंतर है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखिए 5 है। देखिए 5 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी हो गया, सही हो गया। 5/6 और 3/4 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8 बज के 8:30 बजे पहुँचती है, 15 मिनट से पहले पहुँचती है। देख लीजिए 8 बजे पहुँचती है, 8:30 बजे पहुँचती है, 8:30 से 15 मिनट पहले पहुँचती है, मतलब 8:15 पहुँच जाती है। 8:15 पहुँच जाती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुँचती है, मतलब वो अपने पार्टनर से आधा घंटा पहले पहुँचती है, तो उसके पार्टनर कब पहुँचेगी, इसमें 30 जोड़ दे तो 8:45 पे पहुँचेगी वो। अब फिर पूछ रहा है जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट में, ये जो पहुँच रही है गोष्ठी के लिए 40 मिनट से देर पहुँच रही है, मतलब गोष्ठी कितने पड़ रही है, 40 मिनट से माइनस कर दिए तो 8:05 हो जाएगा। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा 8:05। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 8:05 पे पहुँच, वो सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक गुणे 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार में व्यवस्थित किया जा सकता है जो पारिमाणिक क्षेत्रफल 48 देता है। देखिए इसका हमें जो है 48 का जो हमें गुणनखंड कर देना, फैक्टर कर देना बस। तो इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 तो आ जाएगा, 1 गुना 48 आ जाएगा। देखिए 1 हमारा आ जाएगा, 1 गुना 48 आ जाएगा। 1 मिनट, इसमें देखिए अगर 1 गुना 48 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 2 गुना 24 आ जाएगा और तीसरा आ जाएगा हमारा 6 त्रिक 18 6 8 आ जाएगा। चौथा अगर हम देखते हैं तो आ जाएगा हमारा 12 गुना 8 आ जाएगा और एक आ जाएगा 24 गुना 2 आ जाएगा। तो हमारा मतलब सब मिलाकर आ जाएगा, एक आ जाएगा देखिए 24 गुना 2 तो यहाँ पे हो गया, एक आ जाएगा 16 गुना 3, तो मतलब 5 फैक्टर आएंगे। टोटल 5 बनाया जा सकता है, इसको हम 5 बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने उपस्थित। देखिए रूही यहाँ पे खड़ी है, इधर से उसका स्थान 19वां है, इधर से उसका स्थान 19वां है। तो पूछ रहा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर देखिए इधर से अगर जोड़ते हैं तो कितना 19 38 हो जाएगा। ये रूही को हम 2 बार काउंट कर लिए ना, तो 38 से 1 कम कर देंगे तो आ जाएगा 37। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 37 विद्यार्थी टोटल है उपस्थित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। देखिए 100 के आधे से अधिक है, मतलब 50, 100 का आधा हो जाएगा 50, 50 से ज़्यादा है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 इकाई से कम है, मतलब दहाई वाला अंक 6 से ज़्यादा होगा और इकाई वाला अंक 8 से कम होगा। तो देखिए सभी कर रहे हैं। इसके अंकों का योग 9 है। तो देखिए 9, देखिए इसका जो है दहाई वाला अंक मतलब 6, 60 और 80 के बीच में है। देखिए 60 और 80 के बीच में है। 1 मिनट जूम करता हूँ थोड़ा सा इसको। देखिए 60
और 80 के बीच में है, तो मतलब हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और क्या कह रहा है, दोनों ये देखिए यहाँ पर अभी ये दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है, दोनों अंकों का योग जो है 72 और 63 का योग जो है 9 हो रहा है, ठीक है। कह रहा है फिर अगला कोई कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, तो ऑप्शन देखिए ये वाला सही हो जाएगा, 63 है, 63 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसके पहले थोड़ा ये रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की नीचे दरें दी गई हैं। मतलब क्रेयॉन एक पैकेट 15 रुपये का, पेंसिल एक पैकेट 14 रुपये की, स्केच पेन का पैकेट 22.5 रुपये का, एक कैंची 17 रुपये की, रबड़ 2 रुपये की है, चमकीले कागज़ की एक परत 2.5 रुपये की है और सजावटी स्टिकर का पैक जो है 5 रुपये का है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, हमको दिया है सोहेल एक पैकेट क्रेयॉन, मतलब देखिए क्रेयॉन अभी कितने का मिल रहा था, क्रेयॉन सोहेल एक पैकेट क्रेयॉन मतलब 15 रुपया 50 पैसे। उसके बाद 2 पैकेट पेंसिल, 2 पैकेट पेंसिल मतलब यहाँ देखिए 14 रुपये है, तो 2 पैकेट पेंसिल 28 रुपये। उसके बाद है एक पैकेट स्केच पेन, देखिए स्केच पेन यहाँ पे 22.5 रुपये का मिल रहा है। एक कैंची कितने की है, 17 रुपये की है। और उसके बाद चमकीले कागज़ की 5 सीटें, देखिए एक सीट 2.5 रुपये की मिल रही, 5 हो जाएगी 12.5 रुपये की। और फिर सजावटी पैकेट के स्टिक एक पैकेट खरीदता मतलब ये 5 रुपये का है, इसको हम जोड़ देंगे, ये 5 रुपये का। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए, 100 रुपये 50 पैसे आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 11:40 मतलब 23:40 पर रवाना होती है, मतलब 23:40 तो शाम को 11:40 पर निकलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। देखिए ट्रेन का जो सिस्टम होता है वो होता है 24 घंटों का, तो वहाँ से बता रहा है 11:40 पे मतलब 23:40 पे निकलती है और उसके बाद पहुँचती है 30 को निकलती है, तो एक मतलब 30 को निकलती है तो 30 जून को निकलती है और 30 मई को निकलती है, 1 जून को पहुँचती है, मतलब 31 मई को पूरा चलती है, मतलब 24 घंटा ये तो हो गया पूरा। उसके बाद पहुँचती है 5:15 पर, 5:15 पर। देखिए तो ये 20 मिनट इधर का हो गया, 15 मिनट इधर, 20-35 हो गया और फिर ये 23 हो जाएगा हमारा 35 मतलब 24 5 29 घंटे 35 मिनट, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो गया। चलते हो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक मिनट जूम करता हूँ थोड़ा सा, एक 5 अंकों वाली संख्या, थोड़ा ऊपर करता हूँ, एक 5 अंकों वाली संख्या में 7वें स्थान का अंक 10,000वें अंक के स्थान का अंक के 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 7वें अंक के 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि कोई इकाई का अंक सबसे बड़ी अंक वाली विषम संख्या हो तो संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 55, दिया गया है 17,863 पाने के लिए 8,808, 8,088 और 8,808 में के योग में क्या घटाएं। दोस्तों इन तीनों को जोड़कर इसको घटा देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को
छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता क्या होगी दोस्तों? पूछ रहा मग की धारिता। तो इसको देखिए लीटर दिया गया है, इसको ml में चेंज कर देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 50 बार दिया है तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा जो है 320 ml। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसका 56 का दूसरा सही हो जाएगा 320 ml। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये दिया दोस्तों। उसने 258 रुपये किराया दिया है। तो उसके घर से रेलवे की दूरी कितनी है? पहले 2 किलोमीटर के लिए तो 50 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 208 आएगा। तो आ गया 208। इस 208 को 16 से डिवाइड कर दीजिए। 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13 ये आ जाएगा दोस्तों। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। देखिए 16 11 16 और इधर से आ जाएगा 4 16 3 48। तो ये 13 आ गया। 13 में और ये 2 जो 50 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त 5 विषयों को दर्शाती है। अंग्रेजी दिया है, गणित मतलब ये मारिया और शहनाज के अंकों का अंक दिए हैं और उसके बाद नीचे हमें तर्क दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों देखिए तर्क पहला दिया है, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के प्राप्तांकों से अधिक हैं। देखिए गणित और विज्ञान, देखिए गणित में मारिया कितना पाई है? मारिया गणित में पाई है 88। मारिया के 88 हैं और विज्ञान में 90 हैं। इसके ऐड कर लेंगे तो कितने आ रहे हैं? 8 178 आ रहे हैं। उसके बाद शहनाज के हम ऐड करेंगे तो शहनाज के ऐड करेंगे इसी में। देखिए गणित में 81 है और विज्ञान में, गणित में इसके 81 नहीं, अंग्रेजी में 81 दिया है। गणित में इसके है 78 और विज्ञान में 82 है। तो इसके टोटल बन रहे हैं 160। ये तो गलत है, मारिया के ज़्यादा है, ये तो गलत है। दूसरा दोस्तों है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 320 और इन्हें भी जोड़ेंगे जब तो आएगा 320, मतलब दोनों के अंक जो है समान हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? दोस्तों इसमें ऑप्शन 4 सही है, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गणित के कक्षा कक्ष के अध्यापक ने निम्नलिखित कुल प्रश्न दिए। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यांक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन तीसरा सही है। ए व बी बंद सिरे के प्रश्न हैं और सी व डी मुक्त सिरे के प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मैथ का। तो दोस्तों आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे
और कितने मतलब बन रहे हैं। मैच करने के बाद दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो भी मैच कर ले। मैच और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।